ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी को विजयादशमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आज प्यारे बाबा ने हम सभी बच्चों को अपने सत्य स्वरूप अर्थात बिंदु स्वरूप का महत्व आज की मुरली में समझाया है। जो हमारा अनादि स्वरूप है, उस स्वरूप की स्मृति में बाबा हमें स्थित कर रहे हैं। हमेशा बाबा कहते हैं कि समर्थ बनने का आधार हमारी स्मृति होती है। जितना हम अपने श्रेष्ठ सत्य स्वरूप की स्मृति में रहते हैं, उतनी हमारी स्थिति समर्थ और शक्तिशाली बनती जाती है। और बिंदु का महत्व यही है कि जिसमें सारा सार समाया है, आदि से लेकर अंत तक। जो एक ही पाठ बाबा हम बच्चों को पक्का करने के लिए कहते हैं, इस बिंदु के महत्व को जानने से हम आत्माएं महान बनती है। बाबा ने वो महत्व आज हम सभी को समझाया है कि बिंदु को जानने से कैसे हम बाबा से सदा सहयोगी भव का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। बिंदु जानने से ही सब कुछ जान जाते, सब कुछ पा जाते हैं। और बिंदु की स्मृति हमें सिद्धि स्वरूप बनाती है। बिंदु स्थिति में रहने वाले ही कैसे योग युक्त, धारणा युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव खुद करके औरों को भी करा सकते हैं। मन, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क में कैसे वो समर्थी आती है, वो आज बाबा ने स्पष्ट किया है। तो अपने सत्य स्वरूप से कनेक्ट होते हुए निराकार जो सत्य स्वरूप शिव बाबा है, उनकी याद में रहते हुए और अपने बिंदुओं का घर परम धाम की स्मृति में स्थित होते हुए आज हम प्यारे बाबा की वाणी सुनेंगे। आज की मुरली की डेट है 11/11/1981 और मुरली का टाइटल है बिंदु का महत्व। ओम शांति। ज्योति बिंदु शिव बाबा निराकार ज्योति बिंदु आत्माओं के प्रति बोले, आज स्नेह के सागर बाप अपने स्नेही आत्माओं से मिलने आए हैं। बाप के स्नेह में दूर दूर से भागते हुए मिलन स्थान पर पहुंच गए। बाबा से प्यार है, स्नेह है, तो अंतर मैटर नहीं करता। तो बाबा के कैसे भागते हुए बाबा से मिलने के लिए पहुंच गए। बाप दादा ऐसी स्नेही आत्माओं को स्नेह का रिटर्न, स्नेह और सहयोग सदा देते हैं, अब भी दे रहे हैं और देते रहेंगे। तो सर्व स्थानों की स्नेही आत्माएं अब भी सूक्ष्म फरिश्तों के रूप में इस मिलन सभा में सन्मुख है। तो बाप दादा डबल सभा देख रहे हैं। एक साकारी शरीरधारी इस धरनी पर बैठे हुए, दूसरे आकारी रूपधारी जिन्हों को इस धरनी के स्थान की आवश्यकता नहीं। धरनी से ऊपर लाइट रूप में लाइट के आसनधारी, जो थोड़े स्थान पर भी बहुत दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों सभाओं को बाप दादा देख हर्षित हो रहे हैं। तो फरिश्तों की सूक्ष्म सभा और साकारी सभा देख कर के बाबा हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा बच्चों के स्नेह की शक्ति देख रहे हैं। आज बाबा हमारे स्नेह की शक्ति को देख रहे हैं कि स्नेह की शक्ति के आधार पर सेकंड में कितनी भी दूर से समीप पहुंच जाते हैं। तो जितनी स्नेह की शक्ति महान है, उतनी
सन्मुख पहुंचने की स्पीड महान है। कितने अमूल्य रत्न सामने आ रहे हैं। एक एक रत्न की महिमा महान है। किस किस महारथी का वर्णन करें। क्षमा के ऊपर परवाने आ रहे हैं। तो सभी बच्चों को बाप दादा सदा सहेज योगी भव का वरदान दे रहे हैं। स्थित हो जाइए अपने वरदान स्वरूप में। विशेष बाबा आज हमें सदा सहेज योगी भव का वरदान दे रहे हैं। सिर्फ एक बिंदी को याद करो। सबसे सरल मात्रा बिंदी है। तो बाप दादा सिर्फ बिंदी का ही हिसाब बताते हैं। स्वयं भी बिंदु रूप बनो। याद भी बिंदु रूप को करो और ड्रामा के हर दृश्य को जाने करने के बाद बिंदु की मात्रा लगा दो। एक बिंदु की मात्रा में आप, बाप और रचना सब आ जाता है ना। एक बिंदु में हम भी, बाबा भी, रचना सब आ जाता है। तो जानना ही क्या है? बिंदु। और करना भी क्या है? बिंदु को याद। तो इसी बिंदु की मात्रा के महत्व को जान सदा सहज योगी बन सकते हो। कितना भी बड़ा विस्तार है लेकिन समाया हुआ बिंदु में है। बीज बिंदु, उसी में सारा वृक्ष समाया हुआ है। तो आत्मा बिंदु, उसी में 84 जन्मों के संस्कार समाये हुए हैं। 5000 वर्ष के ड्रामा को अब संगम के अंत में समाप्त कर रहे हो। अब ड्रामा का चक्र पूरा हुआ, अर्थात जो चक्र बीत चुका उसको फुल स्टॉप अर्थात बिंदी लगाए। तो बिंदी बन अब घर जाना है। बिंदु के साथ बिंदु स्वरूप बनकर जाना है। बिंदु बिंदु बन के घर जाना है। और घर भी सर्व बिंदुओं का घर है। वंडर ना। हम भी बिंदु, बाबा भी बिंदु, बिंदु बनकर बिंदु आत्मा के घर जाना है। घर भी सर्व बिंदुओं का घर है। तो संकल्प, कर्म, संस्कार सब मर्ज अर्थात बिंदी लगी हुई है। समाप्ति की मात्रा भी है ही बिंदु, है ना। कोई समाप्त होता है सेंटेंस तो भी हम बिंदु लगाते हैं। तो सर्व गुण, सर्व ज्ञान के खजानों के सागर, लेकिन सागर भी है बिंदु। संबंध और संपर्क में भी आओ तो सर्व के मस्तक में क्या चमक रहा है? बिंदु। सर्व कार्यकर्ता कौन है? बिंदु ही है ना। तो चाहे धरणी से चंद्रमा तक पहुंचे तो भी बिंदु पहुंचा। चाहे आप साइलेंस की शक्ति से 3 लोकों तक पहुंचते तो भी कौन पहुंचता? बिंदु। तो साइंस की शक्ति या साइलेंस की शक्ति, निर्माण करने की शक्ति व निर्वाण में जाने की शक्ति है तो बिंदु ना। कितनी सुंदर बात कही बाबा ने। साइलेंस की शक्ति से तीनों लोग तक पहुंचता है कौन? बिंदु। तो साइंस की शक्ति या साइलेंस की शक्ति या निर्माण करने की शक्ति या निर्वाण में जाने की शक्ति तो है बिंदु है ना। तो बीज से इतना सारा वृक्ष विस्तार को पाता, लेकिन विस्तार के बाद समाता किसमें है? बीज अर्थात बिंदु में। तो अनादि अविनाशी है ही बिंदु। आप भी तीनों कालों की नॉलेज, तीनों लोकों की नॉलेज प्राप्त करते हो, लेकिन प्राप्त करने वाला कौन? बिंदु। तो आदि से अंत तक वैरायटी पार्ट बजाया, लेकिन पाठधारी कौन? किसने पाठ बजाया? बिंदु ने। तो महत्व सारा बिंदु का है।
और बिंदु को जाना तो सब कुछ जाना, सब कुछ पाया। महत्व सारा बिंदु का है ना। बिंदु को जाना तो सब कुछ जाना, सब कुछ पाया। तो बिंदु रूप में स्थित हो। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, निशानी बताई बाबा ने। बिंदु रूप में स्थित हो, जो संकल्प करो, जो भावना रखो, जो बोल बोलो, जो कर्म करो। जैसे बिंदु महान है, वैसे सर्व बातें महान हो जाती हैं, अर्थात स्वतः श्रेष्ठ हो जाती है। समझा? तो आत्मिक एनर्जी भी बिंदु है, जो स्थापना की एनर्जी है, और विनाशकारी भी एटॉमिक एनर्जी बिंदु है। विनाश भी बिंदु से होता और स्थापना भी बिंदु से होती। तो सृष्टि चक्र के आदि में भी कैसे उतरे? बिंदु बन उतरते हो, और अंत में भी बिंदु बन जाते हो। तो आदि अंत का स्वरूप भी बिंदु हुआ। कितना सहज हो गया। एक बिंदु को याद करना मुश्किल है क्या? स्कूल में भी छोटे बच्चे बिंदु की मात्रा सहज लगा सकते हैं। कितना इजी होता है बिंदु की मात्रा लगाना, बच्चा भी लगा सकता है। कहाँ भी पेंसिल को रख दे तो बिंदु हो जाएगी। तो इतनी सहज मात्रा याद नहीं रहती। इससे सहज और क्या बता सकते हैं? इससे सहज कुछ है? सोचो। भक्ति में तो लंबा चौड़ा आकार याद करते, बुद्धि में भावना द्वारा चित्र बनाते, तब भक्ति सिद्ध होती। भक्ति में लंबा चौड़ा आकार याद करते, बुद्धि में भावना के द्वारा चित्र बनाते, तब भक्ति सिद्ध होती। यहाँ तो नॉलेज द्वारा सिर्फ क्या सामने रखते? बिंदु। तो इसी बिंदु की स्मृति द्वारा स्वयं ही सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? बिंदु की स्मृति द्वारा स्वयं ही सिद्धि स्वरूप बन जाते। तो क्या सहज हुआ? बुद्धि में बिंदु लगाना या आकार इमर्ज करना। क्या सहज हुआ? इसलिए सहज योगी बनो। बिंदु को जानो तो सदा सहज है। तो स्नेह कहे, रिटर्न सहज साधन द्वारा सहज योगी भव। तो सभी सहज योगी बन गए ना। विस्तार में जाते हो तो मुश्किल में चले जाते हो। क्यों? क्योंकि विस्तार में जाने से क्वेश्चन मार्क बहुत लग जाते हैं। बाबू बिंदु लगाना से विस्तार में चले जाते हैं तो क्वेश्चन मार्क बहुत लग जाते हैं। इसलिए जैसे क्वेश्चन मार्क की मात्रा स्वयं ही टेढ़ी है, तो क्या क्या के क्वेश्चन मार्क के टेढ़े मार्ग पर चले जाते हो। बिंदु बन विस्तार में जाओ तो सार मिलेगा। बिंदु बन विस्तार में जाओ तो सार मिलेगा। बिंदु को भूल विस्तार में जाते हो तो जंगल में चले जाते हो। क्या कहते बाबा? अगर बिंदु को भूल करके विस्तार में चले जाएंगे तो इसे जंगल में चले जाते हो, जहां कोई सार नहीं। बिंदु रूप में स्थित रहने वाले सार युक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव करेंगे। ये निशानी। अगर हम हमेशा बिंदु रूप में स्थित रहते हैं तो कैसे अनुभव करेंगे? सार युक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव करेंगे। उन्होंने स्मृति, बोल और कर्म सदा समर्थ होंगे। बिना बिंदु बनने के विस्तार में जाने वाले सदा क्यों क्या के व्यर्थ बोल और कर्म में समय और शक्तियां भी व्यर्थ गवाएंगे। समझा? अगर बाबा कहते बिंदु रूप में स्थित रहेंगे तो स्मृति, बोल और कर्म भी सदा समर्थ होंगे। और बिना बिंदु बन के विस्तार में जाएंगे तो सदा क्या क्यों के व्यर्थ बोल और कर्म में समय और शक्तियां भी व्यर्थ गवाएंगे, क्योंकि जंगल से निकलना पड़ता है।
तो सदा क्या याद रखेंगे? एक ही बात, बिंदु। सहज है ना, इसमें भाषा जानो न जानो, लेकिन बिंदु तो सब भाषा में है। और कुछ भी न जान सको, लेकिन बिंदु शब्द को तो जान जाएंगे। समझा क्या करना है? बिंदु शब्द ही कमाल का शब्द है, जादू का शब्द है। बिंदु बनो और ऑर्डर करो तो सब तैयार है। संकल्प की ताली बजाओ और सब तैयार हो जाएंगे। लेकिन बिंदु की ताली, बाबा कहते संकल्प करो तो जैसे सब ताली बजाओ तो सब तैयार हो, लेकिन बिंदु की ताली प्रकृति भी सुनेंगी, सर्व कर्मेंद्रिया भी सुनेंगी और सर्व साथी भी सुनेंगे। तो बिंदु बन करके ताली बजाने आती है, बाबा समझाते हैं। ये देखो बिंदु का महत्व कितना है। अच्छा, तो ऐसे सदा अनादि अविनाशी स्वरूप में स्थित रहने वाले बिंदु के महत्व को जान सदा महान रहने वाले बिंदु स्वरूप हो, सर्व खजानों के सार को पाने वाले सार युक्त, योग युक्त, जीवन मुक्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। मीठे मीठे सिकिल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो इस तरीके से हम सभी ने आज अपने सत्य स्वरूप, मूल स्वरूप, जो हमारा अनादि पार्ट है, उस स्वरूप, अपने परम धाम घर की, हाँ, जो ज्योतियों का घर है, बिंदुओं का घर है, उसकी स्मृति, उसका महत्व बाबा ने हम सभी बच्चों को पक्का कराया है। तो अपने सत्य स्वरूप में रहना इजी होता है ना। तो हमेशा में अपने ओरिजिनल स्वरूप, जो पहली स्मृति बाबा ने पक्की कराई, उसी में स्थित रहने का अभ्यास जो है वो करते रहना चाहिए, ताकि हम समर्थ स्वरूप बने, व्यर्थ के जंगल में भटकने से हम मुक्त बने। तो बिंदु रूप का महत्व हमारे ब्राह्मण जीवन का आधार माना, हमारे जन्म का आधार है कि हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहे, सत्य निराकार पिता की याद में रहे, अपने परम धाम घर की याद में रहे। बाबा ने कितनी सुंदर बात कही कि आदि भी बिंदु, अंत भी बिंदु, निर्माण भी बिंदु और निर्वाण में जाने की शक्ति भी बिंदु। तो हर बात में फुल स्टॉप लगाने के लिए भी बिंदु, तीनों कालों की नॉलेज, तीनों लोगों की नॉलेज प्राप्त करने वाली भी बिंदु, पाठधारी भी कौन? बिंदु। तो सारा महत्व बिंदु स्वरूप का है। बिंदु को जानने से सब कुछ जान जाते, सब कुछ पा जाते हैं। और बाबा ने कितनी अच्छी बात ये भी कही कि अगर हम बिंदु रूप स्थिति में से, तो जो भी संकल्प करते हैं, भावना रखते हैं, जो भी बोल बोलते हैं, जो भी कर्म करते हैं, तो जैसे बिंदु महान है, ऐसे ही सारी बातें भी क्या हो जाती है? श्रेष्ठ हो जाती है, महान हो जाती है। तो हमें अलग अलग कुछ करने की, अटेंशन देने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली सारी बातें श्रेष्ठ महान होंगी जब हम बिंदु रूप में स्थित होकर के संकल्प करेंगे, भावना रखेंगे, बोल बोलेंगे, कर्म करेंगे। तो बाबा इसमें कहते हैं ना, बिंदु लगाना एकदम सहज, छोटे बच्चे भी बिंदु लगा सकते हैं। पेंसिल रखी पेपर पर, बिंदु आ गई। हाँ, टेढ़ा, यहाँ क्वेश्चन मार्क तो टेढ़ा होता है, उसको निकालना मुश्किल बात है, बिंदु लगाना तो एकदम इजी होता है ना। छोटा बच्चा भी बाबा ने कहा क्या कर सकता है? लगा सकता है। और ये भी एक भी बाबा ने बहुत अच्छी बात कही ना, जो भक्ति में लंबा चौड़ा आकार देख करके याद करते हैं, बुद्धि में भावना के द्वारा चित्र बनाते हैं, तब बाबा की भक्ति सिद्ध होती है उन लोगों की। यहाँ तो नॉलेज के द्वारा हम बाबा को सत्य स्वरूप में देखते हैं। तो जैसे बिंदु रूप की स्मृति के द्वारा हम स्वयं ही सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं। बिंदु लगाना इजी है ना, आकार तो बाबा की इमर्ज करना इजी नहीं है।
इसलिए हम बाबा हमको सहयोगी कहते हैं। हमारे लिए इतना इजी है कि हम अपने बुद्धि के द्वारा क्या करते हैं, नॉलेज के द्वारा सिर्फ सामने अपने स्वरूप को रखते हैं, तो हमें अनुभव करना इजी हो जाता है, सहयोगी बन जाते हैं। इसलिए बाबा हमने सहयोगी भव का वरदान बाबा ने आज हमें पक्का कराया है। इस प्रकार से बिंदु शब्द बाबा ने कहा कमाल का शब्द, जादू का शब्द है। और बिंदु बन के ऑर्डर करेंगे तो बाबा ने कहा सब तैयार हो जाते हैं। जैसे संकल्प किया सब हाजिर, ऐसे अगर हम अपने बिंदु रूप स्थिति में स्थित रहेंगे तो बाबा की प्रकृति भी हमारा सुनेंगी, प्रकृति भी मुताली सुनेंगी और सारी कर्मेंद्रिया भी सुनेंगी। आत्मा राजा है ना, प्रकृति सिंहासन पर विराजमान होगा, स्वराज्यधारी, तिलकधारी बन के बैठेगा, ऑटोमेटिकली प्रकृति भी सुनेंगी, कर्मेंद्रिया भी सुनेंगी और सब साथी भी सुनेंगे। तो हमको सिर्फ बिंदु बन के बाबा ने कहा ताली बजाना आना चाहिए। इस प्रकार से बहुत ही विजयादशमी के दिन विजय का तिलक लगता है ना आज, स्मृति का तिलक, तो बाबा ने भी हम बच्चों को स्मृति का तिलक, विजय का तिलक दिया है कि अगर हम सदैव अपने सत्य स्वरूप में रहेंगे तो हम क्या बनेंगे, सेजी रावण पर मन व्यर्थ पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। और सहेजी स्थित रहने से बिंदु रूप में सार युक्त योग युक्त युक्ति के स्वरूप का अनुभव भी कर सकेंगे और हर स्मृति बोल और कर्म में सदा समर्थ की अनुभूति जो है वो हम करते रहेंगे। तो इस प्रकार से सदैव समर्थ बनने का आधार, सहयोगी बनने का आधार, सिद्धि स्वरूप बनने का आधार हमारी बिंदु रूप की स्थिति है। तो निरंतर हमें इस बिंदु रूप स्थिति में अपने अनादि स्वरूप में, सत्य स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास करते रहना है। अच्छा, ओम शांति। अभी आप आज की बाबा की वाणी से जो बात आपने समझी है, अच्छे से अपने लिए आपको टच हुई है, तो ऐसे पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे। तो आप आज की मुरली में से मुख्य मुख्य पॉइंट्स जो है वो आप बता सकते हैं। ओम शांति। ओम शुक्रिया शांति। दीदी जी। आज एक अनाउंसमेंट करनी है, तो आप सभी उसे ध्यान से सुनेंगे। कल रविवार सुबह 5 से 6 बजे 13 अक्टूबर को स्पेशल क्लास होगी, जिस क्लास का टॉपिक है परमात्म ज्ञान से तनाव मुक्त जीवन शैली। ये क्लास लॉस एटलॉस के एल्टोस कैलिफोर्निया से डॉक्टर लीना दीदी जी के द्वारा कराई जाएगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, कल सुबह 5 बजे से 6 बजे तक आप सभी जरूर ज्वाइन करें। तो अभी 1 मिनट साइलेंस में रखकर फिर हम अपने पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अभी आप सभी शेयर कर सकते हैं। दिलीप भाई जी बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने दशहरे के दिन विजय का तिलक लगाई दिया है। बाबा ने कहा है कि एक बिंदु है, उसी को याद करना है और उसी से सहयोगी बन जाएंगे। बाबा ने इस मुरली में इतना सहज योगी बता करने का जो भी पार्ट पूरा बता दिया है कि कैसे सहयोगी बन सकते हैं। बाबा ने कहा है कि आत्मिक एनर्जी भी एक बिंदु है और एटॉमिक एनर्जी भी एक बिंदु है। आत्मिक एनर्जी से स्थापना का कार्य कर रहे हैं और एटॉमिक एनर्जी से
विनाश का कार्य कर रहे हैं। साइलेंस की शक्ति से आत्मिक एनर्जी को बढ़ा रहे हैं और साइंस की शक्ति से एटॉमिक एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। तो बाबा ने एकदम क्लियर कर दिया कि कैसे सहयोगी बन सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा अपने बच्चों की स्नेह की शक्ति को देख रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है? हाँ रही। अच्छा, शुक्रिया। तो आज बाबा अपने बच्चों की स्नेह की शक्ति देख रहे हैं कि हम बच्चे अपनी स्नेह शक्ति के आधार से कैसे बाबा से हम मिलन मना लेते हैं, और कितनी भी दूर हों विदेश के डबल विदेशी बच्चे भी कैसे बाबा के सम्मुख पहुंच जाते हैं स्नेह की शक्ति से। फिर बाबा बता रहे हैं कि इस स्नेह की शक्ति का आधार है बिंदु। माना मैं आत्मा बिंदु बन के परमात्मा बिंदु को याद करके परमात्मा के पास पहुंच जाती हूँ। तीनों लोकों की भी सैर कर लेती हूँ और मधुबन की भी सैर यहीं पे बैठे बैठे बिंदु रूप से कर लेती हूँ। तो बाबा कहते हैं जो ड्रामा है जो बीत गया उसे भी मुझे बिंदु ही लगाना है। बिंदु समझ, बिंदु को याद करना और ड्रामा को बिंदु लगाना, तो यही सहज योग है। बिंदु, अगर मैं बिंदु बिने बगैर विस्तार में जाती हूँ, माना खुद को आत्मा नहीं समझती, सामने वाले को भी आत्मा नहीं समझती, तो तब विस्तार में जाने से क्वेश्चन मार्क लगते हैं और उसी जंगल में मैं आत्मा फंस जाती हूँ। तो इसलिए बिंदु रूप में स्थित रहने से मैं आत्मा शक्ति युक्त, युक्ति युक्त, योग युक्त बनती हूँ। जो बिंदु शब्द है वो जादू का शब्द है, बाबा बता रहे हैं। और जो आत्मिक एनर्जी है जिससे स्थापना होनी है वो भी बिंदु, और जिससे विनाश होना है एटॉमिक शक्ति वो भी बिंदु। तो ये इस तरह बिंदु का कमाल बाबा बता रहे हैं। ओम शांति। नमिता बहन आप बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा कि एक बिंदी में समा जाओ। आत्मा बिंदी, उसी में 84 जन्म का संस्कार समाया हुआ। तो आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी और ड्रामा भी बिंदी। जो यह 3 बिंदी को अच्छी तरह समझ लिया तो बिंदी बनने में कोई मुश्किल नहीं, सहज योगी बन गई। तो बाबा ने कहा संकल्प कर्म संस्कार सब बिंदी में मर्ज हुआ तो बिंदी बनना 1 सेकंड की बात है। तो निरंतर स्मृति में रहे कि मैं आत्मा बिंदी, मेरी पिता बिंदी और ड्रामा भी बिंदी, तो सब कुछ समझ आ जाता है। बीज है बिंदी, तो तीनों कालों का तीनों कालों की नॉलेज, तीनों लोगों की नॉलेज प्राप्त कराने वाला है बिंदी। आदि से अंत तक वैरायटी पार्ट बजाने वाला भी है बिंदु। तो बिंदु का महत्व तो बहुत महान है। तो बाबा ने कहा बिंदु रूप में स्थित होकर जो संकल्प करे, भावना रखे, जो बोले, जो कर्म करे वह श्रेष्ठ होता है। तो बाबा ने कहा अपने को बिंदु समझकर बिंदु के साथ कोई भी संकल्प बोल और कर्म करे तो वह श्रेष्ठ होता है। जैसे बिंदु महान है ऐसे सर्व कर्म महान हो जाता है। तो बाबा ने कहा बिंदी रूप में स्थित रहने वाले सार युक्त योग युक्त युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव करता है और हमारा स्मृति बोल और कर्म सदा समर्थ होता है। तो सारे ज्ञान का आधार है बिंदी। ओम जी शांति। ओम शांति। जी। पुरुषोत्तम भाई जी आप बोलिए।
आप तो बिंदु की प्रैक्टिस करते हैं तो उस आधार पे अपना अनुभव भी रखेंगे कि बिंदु से क्या अनुभूति होती है। शांति। तो जैसे बाबा ने बोला कि बिंदु बनकर अगर हम विस्तार में आएंगे तो हमें सार पता पड़ेगा। तो जैसे हम स्कूल में भी पढ़ते थे ना कि अलजेब्रा में कि कोई इक्वेशन है बड़ा लंबा चौड़ा, जैसे x² प्लस 2xy प्लस y² इज इक्वल टू 0, ऐसे हम पढ़ते थे ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पहला इक्वेशन है उस सभी का जो पावर है वो 0 है। अगर हम उसको उल्टा करेंगे तो 0 इज इक्वल टू x² प्लस 2xy प्लस y²। मतलब इसका अर्थ क्या होता है कि 0 से ही ये पूरा निकला है और ये पूरी इक्वेशन का ही पावर 0 है। मतलब क्या है, अगर हम बिंदु रूप में स्थित हो जाएंगे तो जो भी हम जैसे अगर सिंपल करके बताए कि तो हम क्या करते हैं कि ज्ञान की पॉइंट याद करने का, मनन करने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम जैसे ही बिंदु रूप में स्थित हो जाएंगे तो ज्ञान की पॉइंट जो हमने कई सालों पहले नोटबुक में लिखी थी, जो हमें अच्छी लगी थी, वो ऑटोमेटिकली इमर्ज होने लगती है। हम उसको याद नहीं करते और वो ऐसे पक्की हो जाती है कि जो हम कभी भूलते नहीं, है ना। ऐसे कोई जैसे मुझे आत्मा का अनुभव है, हमने बहुत सालों पहले एक वरदान लिखा तो हमें बहुत अच्छा लगता था कि मालिकपन की स्मृति से मन मनाभव की स्थिति बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। शायद ये वरदान हमने 4-5 साल पहले लिखा था, हमें अच्छा लगता था लेकिन वो याद नहीं रहता था। लेकिन जैसे हम उस स्मृति में स्थित होते लगते थे ऑटोमेटिकली ये बातें सब याद आने लगती थी। लेकिन इसकी प्रैक्टिस बाबा बोलते हैं ना, शायद 2 संडे पहले एक मुरली आई थी तो बाबा ने बोला था ना कि हमें इसका अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत काल का अभ्यास चाहिए। और इसमें एक थोड़ा सा मुझे आत्मा को एक डाउट है। जैसे बाबा ने बोला ना कि चाहे धरनी से चंद्रमा तक पहुंचे तो भी बिंदु पहुंचा, तो इसमें बाबा क्या कहना चाहते हैं, यदि कोई इसको स्पष्ट करे। ओम शांति। थैंक यू। मेरे हिसाब से वैसे मेरा ही संकल्प चल रहा है कि मेरे बाबा बोलना चाह रहे हैं कि अगर जैसे आर्म स्ट्रांग गया तो वो भी कौन गया, बिंदु गई ना। तो बाबा वही बताना चाह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति भी वहां चंद्रमा तक भी पहुंचा तो वो भी बिंदु पहुंचे। ओम शांति। सही है। जैसे हम यहाँ पर पार्ट बजा रहे हैं लेकिन बिंदु बजा रहे हैं ना पार्ट, तो शरीर का महत्व नहीं है। तो जो चंद्रमा पे भी जाके पार्ट बजाया, धरनी से परे जाके भी पार्ट बजाया, वो भी एक बिंदु ने शरीर द्वारा बजाया। तो वास्तव में शरीर अपने आप तो जा नहीं सकता ना उस स्थान पर, बिंदु ही ले जा सकती है। तो इसी प्रकार अजय भाई जी आप बोलिए। शांति दीदी, बाबा ने बोला कि आप आदि में भी बिंदु बन कर आए थे और अब अंत में भी बिंदु बन के ही जाएंगे, तो बिंदु ही बनना है और हर संकल्प बिंदु रूप में स्थित होकर करना है। क्या दीदी हम पूरे दिन भर बिंदु रूप में स्थित है हो सकते हैं क्या? बताएंगे क्या? ओम शांति। ओम शांति। यहाँ ना एक पॉइंट आया ना, बाबा ने कहा कि एक साकारी शरीरधारी इस धरती पर बैठे हुए हैं, दूसरे आकारी रूपधारी जिन्हों को इस धरनी के स्थान की आवश्यकता नहीं है, धरनी से ऊपर लाइट रूप में लाइट से के आसन धारी। तो कुछ तो क्लियर नहीं है, क्लियर कुछ आप बताइए, क्या ये हमारे आदि जो यज्ञ के रत्न हैं उनकी और इंडिकेशन है या कुछ और है? दीदी जी आप कुछ कहना चाहेंगे ये 2 प्रश्न के बारे में? उस समय बाबा के सामने जो सन्मुख सभा थी, डबल सभा देख रहे थे ना बाबा, तो साकार रूप में जो शरीर के साथ बैठे हुए हैं, बाबा ने क्लियर किया ना, वो धरनी पर बैठे हैं। और दूसरा बाबा ने फरिश्ता स्वरूप देखा, लाइट का स्वरूप, जो धरनी के स्थान की उनको आवश्यकता नहीं है, वो लाइट रूप के लाइट के आसनदारी है। हाँ, तो 2 अलग-अलग मतलब सभा, जैसे बाबा नहीं कहते सामने जो है, उनके साथ-साथ जो अव्यक्ति रूप में है, मतलब फरिश्ते रूप में है, उनको भी बाबा अपने सामने इमर्ज करते हैं। तो इस प्रकार से बाबा के सामने हमेशा 2 सभाएँ उपस्थित होती हैं।
हम समझते फिजिकली, समझो स्कूल क्लास में इतने हम बैठे हैं 50, तो उतने नहीं होते। जिनका बाबा से प्यार है, स्नेह है, कहाँ भी रह के वो बाबा को याद कर रहे, ये अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं, तो बाबा उनको अपने सामने इमर्ज करते हैं, या बाबा उनको देखते हैं। इसलिए याद का आधार भी स्नेह ही है। जरूर नहीं कि फिजिकली ही कोई बाबा के सन्मुख हो, तो उस रूप से बाबा ने कहा, एक साकारी सभा और एक आकारी सभा, वो कहा है बाबा ने। क्लियर है? जो क्वेश्चन पूछो उनको क्लियर है? जी जी, शुक्रिया। जी। तो जो आज बाबा ने कहा ना कि बिंदु रूप में स्थित होना इजी, वो बात बहुत सुंदर कही बाबा ने, कि भक्ति में भावना होती है तो भावना के कारण चौड़ा आकार दे देते हैं, है ना। तो बुद्धि में भावना के द्वारा चित्र बनाते, तब भक्ति सिद्ध होती है। और यहाँ नॉलेज के द्वारा सिर्फ सामने क्या रखते, बिंदु। तो दोनों का अंतर समझा कि भक्ति में भावना होती है, भावना से चित्र बनाते हैं, तो लंबा चौड़ा आकार को याद करते, तभी बाबा ने कहा भक्ति सिद्ध होती है। क्योंकि उनकी भावना तो चित्र में ही है ना, जैसे बाबा के अंत में बिंदु का भी साक्षात्कार हो जाए, लेकिन जो भगत होते हैं वो नहीं समझेंगे कि हम किसका साक्षात्कार कर रहे हैं। तो उनको साक्षात्कार अपने इष्ट का ही चाहिए, तभी वो उस चीज को माने, क्योंकि उनकी भावना किसमें है। उन्होंने भक्ति में किसको देखा है, लंबे चौड़े रूप को देखा है। जैसे ब्रह्मावा को भी पहले किसका साक्षात्कार हुआ, विष्णु चतुर्भुज का हुआ। मतलब जिसकी पहले जिसमें भावना होती है, भक्ति में यही चीज है कि भावना का भाड़ा मिलता है। और बाबा में से परे ज्ञान से हमने समझा कि अपना सत्य स्वरूप क्या है, बाबा का स्वरूप क्या है। और जब हम बुद्धि में वो सामने रखते हैं नॉलेज के द्वारा, तब हम उस चीज को अनुभव करते हैं, मतलब सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं। तो ये चीज मुझे अच्छी लगी कि राज बाबा ने कहा कि भक्ति क्यों सिद्ध होती है, उसका आधार क्या है, और ज्ञान की अनुभूति किस आधार से होती है। और हमेशा याद का आधार बाबा स्नेह ही कहते हैं। स्नेह का रिटर्न बाबा स्नेह और सहयोग देते हैं। मतलब बाबा का भी हमसे प्यार है, तो अगर हम बाबा के स्नेह में डूबे हुए हैं, तो बाबा भी हमारी बुद्धि को खींचता है। कभी कभी बाबा से भी बहुत प्यार की अनुभूति होती है। जैसे बाबा बुद्धि की डोर खींचता है, या दिन भर जैसे एक बाबा जैसे नेचुरल याद बनी रहती है बाबा की, या बस बाबा से और कुछ याद ही नहीं आता है, टोटल बुद्धि एकदम जैसे क्लियर रहती है। तो ये क्या है कि बाबा के प्यार में भी इतनी शक्ति है कि उसमें मगन हो जाते हैं कि वो दुनिया को भुला सकती है, दुनिया भूल जाती है विद इन सेकंड। विंद्र रूप में स्थित होना, विस्तार को भूलना, इसका मीनिंग यही है। इतना बेहद प्यार बाबा से होना चाहिए कि हम विद इन सेकंड सबको भूल जाए और बस अपने सत्य स्वरूप को अनुभव करे और उसी लगन में मगन रहे। तो इसलिए बहुत सारयुक्त शक्तिशाली ये स्थिति है जो हमारी बिंदु रूप स्थिति है। और जितना बिंदु रूप स्थिति का अभ्यास होगा, उतना ही आत्मा परम धाम घर में स्थित हो सकती है। नहीं तो बिंदु बावन खिसकती है, पारा है, खिसक जाता है। हाँ, रूप को तो याद कर ले क्योंकि वो दिखता है आंखों से, पर ये तो सूक्ष्म है ना, इसको रियलाइज करना होता है, अनुभव करना होता है। इसकी बुद्धि रूपी आंखें क्लियर है, क्लीन है, वो सदैव इस रूप को इमर्ज कर सकता है, या उसमें स्थित हो सकता है। या सारे ज्ञान का सार तंत्र बिंदु है ना, तो विस्तार में न जाते वो जो सार में समा जाता है, बाह्य बातों में नहीं जाता है, विस्तार में व्यर्थ में नहीं जाता है, वो बहुत सही रीति से बिंदु स्थिति में स्थित हो सकता है। जो बातों में उलझता है वो इतना जल्दी बिंदु नहीं बन सकता है। इसलिए बाबा साइलेंस में रहो, कम बोलो, तब आप उस स्थिति का अनुभव कर सकते हैं, सार रूप का अनुभव कर सकते हैं। ऐसा उसका मतलब आज की वाणी में जो मैंने समझा वो ये है। ठीक है, अब शांति। जी, अजय भाई जी, आप बोलेंगे कुछ? कविता बहन, आप बोलिए। ओम शांति। तो आज जैसे दशहरा है और बाबा ने इतनी अच्छी मुरली चलाई है, क्योंकि सारे ज्ञान का सार ही है बिंदु। तो आज बाबा ने जैसे बताया पॉइंट कि जब बिंदु
नहीं समझते हो, विस्तार में जाते हो कि जैसे कि आप जंगल में चले गए। तो बाबा का कहने का यही था कि विस्तार में जाना माने शरीर समझना, क्योंकि जंगल में क्या होता है, जंगल जो है वहाँ बहुत ही क्रूएल एनिमल्स होते हैं, कांटे होते हैं, दुख ही दुख है। तो अगर हम देह अभिमान में आते हैं तो सारे जो विकार हैं देह अभिमान के कारण ही आते हैं। तो बाबा को ही कहते हैं कि विस्तार में नहीं जाओ, बस सार में टिके रहो तो सब कुछ अच्छा है। तो जैसे आज दशहरा है, तो राम और रावण की जो कहानी है, राम जैसे हर बार रावण के सिर को मारते थे पहले, तो वो दोबारा आ जाता था। तो बाद में पता चला कि उसकी जो भी है जहाँ पे उसका मूल है दे अभिमान, तो उसकी जो नावल होती है वहां पे मारते हैं तो वो खत्म हो जाता है। तो उसी तरह अगर हम अपने देह अभिमान को खत्म कर दें कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, इस स्थिति में स्थित हो जाए, तो ऑब्वियसली रावण पे हम जीत पा लेते हैं। और यही विजयदशमी की कहानी दर्शाता है। तो हमें जो हमारा आत्मिक जो रियलिटी है, हम आत्मा है और बाबा आत्मा है, और जो ये ड्रामा जो भी चल रहा है इट इज जस्ट एक्ट। तो उसको सिर्फ बिंदी लगाना है और अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहना है। ओम शांति। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि बाबा ने कहा ना कि बिंदी जो होती है उसके अंदर संकल्प, कर्म, संस्कार मर्ज होते हैं। अगर सब कुछ इमर्ज है, संस्कार भी, संकल्प भी, कर्म भी, तो जरूर हम बिंदु की स्थिति में नहीं हैं। एक चीज और यहाँ पर पूरी मुरली के अंदर बिंदु के अलावा अनुभव हुई, जैसे बाबा कहते हैं कि स्नेह की शक्ति के आधार पर दूर से समीप आ जाते हैं। तो हम इसको स्थूल में समझते हैं अक्सर करके कि हम अपने घर से मधुबन पहुंच गए, उसी को हम समझते हैं कि स्नेह की शक्ति काम कर गई। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो जब हम विस्तार में होते हैं, देवभान में होते हैं, तब भी तो हम बाबा से दूर होते हैं ना। लेकिन जैसे ही परमात्मा प्यार की स्मृति इमर्ज हो जाती है, तो वो दूरी, यानी कि जो बाबा के समीप संस्कारों से हम दूर चले जाते हैं, बाबा के समीप गुणों से दूर चले जाते हैं, बाबा की सत्यता से हम दूर हट जाते हैं, मन से, सूक्ष्म संकल्पों से जो हम बाबा से दूर चले जाते हैं, बुद्धि हमारी विस्तार में चली जाती है, तो दूरी ही तो है ना। लेकिन जैसे ही परमात्मा स्नेह की स्मृति आती है, तो तुरंत एकदम से झटके से वो पुराना संस्कार, स्वभाव सब छूट जाता है और एक परमात्मा की याद में टिक जाता है। उसके समान समीप संस्कारों का अनुभव होने लग जाता है। तो ये भी है स्नेह की शक्ति बाबा की हमें समीप ला देती है। बहुत सुंदर ये सभी का अनुभव रहा। तो अभी मैं पोल लॉन्च कर रहे हैं हम, आप उसका आंसर कीजिएगा और दीदी जी आप होमवर्क भी दीजिएगा और 2 मिनट योग भी करवाइएगा। एक क्वेश्चन था मेरा आप सभी जो सुन रहे हो उनसे, कि आप सब क्या समझते हैं कि जब हम योग करते हैं तो भी हमारी बिंदुरूप स्थिति इजी होती है, या हमें चलते फिरते बिंदुरूप स्थिति का अभ्यास इजी होता है? दीदी आप इस प्रश्न का आंसर देख करके और फिर हमें होमवर्क जरूर दीजिएगा और योग करवाइए। अगर हम दिन भर कर्म में स्मृति में रहते हैं, मस्तक मणि अगर विराजमान है मस्तक पर और ये स्मृति दिन भर बनी रहती है, तो हम योग में भी बहुत अच्छी तरह से बिंदुरूप स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो दिन भर की कर्मयोगी स्थिति भी बहुत जरूरी है, और अधिकारी आत्मा बन के कर्म करने से ही योग में हम इस स्थिति का बहुत अच्छा अनुभव कर सकते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है। सिर्फ हम बैठ करके सिर्फ मैं बिंदु रूप आत्मा हूँ ऐसा सीधा
करेंगे तो वो नहीं होता है। उसके लिए दिन भर की दिनचर्या के ऊपर भी फुल अटेंशन देने की आवश्यकता होती है। ठीक है। शांति। ओम शांति। थोड़े समय के लिए हम सभी अपने सत्य स्वरूप में स्थित होते हैं। देखिए अपने आप को भ्रुकुटी के बीच में चमकती हुई में मस्तक मणि, बहुत सुंदर तेजोमय दिव्य ज्योति बिंदु मेरे ललाट पर मस्तक में चमक रहा है। ये मेरा अपना सत्य स्वरूप है, मेरा अनादि स्वरूप। यही मैं हूं। महसूस कीजिए अपने स्वरूप को, जिसमें सारा सार समाया हुआ है। मैं ज्योति बिंदु, चमकती हुई मस्तक मणि, ज्ञान से संपन्न, शक्तियों से संपन्न, भरपूरता का अनुभव करती हुई मैं मस्तक मणि। चलिए अपने बिंदु पिता से, निराकार पिता से निराकारी वतन में मिलन मनाने। अपने तेजो में बिंदु स्वरूप में स्थित होकर मन बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे ऊपर की ओर, आकाश तत्व से ऊपर, चंद्र सूर्य तारांगण से भी ऊपर मैं प्रवेश करूं अखंड ज्योतिर्मय महतत्व में। सुनहरे लाल प्रकाश का ये चमकीली दुनिया, अखंड प्रकाश की ये मेरी अपनी दुनिया, चमकती हुई अनेक मणियों का देश, इस निराकारी धाम में, निर्वाण में चारों ओर शांति और पवित्रता है। एकदम स्वीट साइलेंस की स्थिति है। सबसे तेजोमय प्रकाश की बिंदु, सर्वशक्तिवान में निराकार ज्योति बिंदु शिव बाबा के सन्निध अति तेजोमय ज्ञान श्री शिव बाबा से शक्तियों की और गुणों की किरणें मुझ ज्योति बिंदु में समा रही हैं। और मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। अपने संपन्न स्वरूप, भरपूर स्वरूप को अनुभव कर रही हूँ। मैं ज्योति बिंदु उस स्नेह के सागर में समा रही हूँ। उसके स्नेह में समाकर मैं बिल्कुल उसके साथ कंबाइंड हो गई हूँ। अनुभव करें स्नेह सागर, अति प्यारे अति मीठे बाबा के स्नेह में मैं बिंदु आत्मा समा गई। शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करते हुए मैं आत्मा वापिस कर्म क्षेत्र की ओर प्यारे बाबा से अत्यंत शक्ति की अनुभूति करते हुए अति तेजोमय और प्योर बनकर परम धाम से निकलकर धीरे धीरे पांच तत्वों की दुनिया में
अपने साकार शरीर में भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान होती हूँ। मेरा मस्तक अलौकिक दिव्यता से भरपूर है, शक्ति से भरपूर है और पूरी ऊर्जा का अनुभव मैं कर रही हूँ। ओम शांति शांति शांति। आज सारे दिन के लिए आप होमवर्क लेंगे कि जैसे आज विजयादशमी का दिन है, विजय का तिलक लगाया जाता है, तो हर कर्म करते समय, चलते फिरते उठते बैठते आप स्मृति रखेंगे कि मेरे मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ है। मैं बिंदु रूप आत्मा मस्तक पर विराजमान हूँ। तो हर कर्म में ये अभ्यास करना है, स्मृति में स्थित होना है। ओम शांति। थैंक यू ऑल ऑफ यू। शांति। तो आप सब सहज योगी भव की वरदानी आत्माओं को कॉल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू बाबा।